नमस्कार। YouTube की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। हम पिछली कक्षा में विशेषणों के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिनमें हमने गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण पढ़ चुके थे। आज हम अपना जो चौथा बिंदु है विशेषण का, सार्वनामिक विशेषण, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। सार्वनामिक विशेषण सार्वनामिक विशेषण है, इसका अर्थ हुआ ये संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। यानी विशेषण का जो कार्य है वो क्या है? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताना। इसके पहले लगा है सार्वनामिक। सार्वनामिक बना किससे है? सर्वनाम से। यानी सार्वनामिक है, इसमें इक प्रत्यय का योग है। सर्वनाम में है वो किस प्रत्यय का योग है? इक का योग है। सर्वनाम में इक प्रत्यय जोड़ दिया तो क्या बन गया? सार्वनामिक। तो अब यहाँ पर इस जो शब्द है इसको पढ़ेंगे तो अपने को पता चल जाएगा कि ये क्या, इसका कार्य क्या है। विशेषण यानी संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताना, और ये विशेषता है वो किसके द्वारा बताई जाएगी? सर्वनाम के द्वारा बताई जाएगी। यानी अगर किसी संज्ञा की विशेषता है वो सर्वनाम बताता है तो वहाँ पर जो विशेषण का भेद होता है वो कौन सा होता है? सार्वनामिक विशेषण होता है। इसकी परिभाषा नोट कर देते हैं यहाँ पर। वे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा की विशेषता बताते हैं, सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। कार्य क्या है विशेषण का? संज्ञा की विशेषता बताना। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता। विशेषण का जो मेन कार्य है, मुख्य कार्य है वो क्या है? विशेषण का जो कार्य है वो विशेषता बताना। किसकी विशेषता बताना? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताना। और यहाँ पर संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता है वो किनके द्वारा बताई जा रही है? सर्वनाम शब्दों के द्वारा बताई जा रही है। यानी संज्ञा की विशेषता है वो कौन बताएंगे? सर्वनाम शब्द बताएंगे। इसलिए इस विशेषण का जो नाम है वो क्या हो गया? सार्वनामिक विशेषण हो गया। जब हम संज्ञा वाले बिंदु को पढ़ रहे थे उस समय हमने सार्वनामिक विशेषण के बारे में थोड़ी सी चर्चा की थी, जहां हमने अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में अध्ययन कर रहे थे। उस समय मैंने सार्वनामिक विशेषण के बारे में थोड़ी सी चर्चा की थी। उसी को हम यहाँ पर दोहराते हैं। 3 भागों में इसको बांट देते हैं, 1, 2 और 3। यहाँ पर मैं लिख दूंगा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ निश्चयवाचक सर्वनाम। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सार्वनामिक विशेषण। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यहाँ से एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो यहाँ पर हम यह वह का प्रयोग करते हैं। यहाँ भी हम यह और वह का प्रयोग करते हैं, और यहाँ भी हम यह और वह का प्रयोग करते हैं। यानी
ये सर्वनाम शब्द हैं, यह और वह क्या है, सर्वनाम शब्द हैं, और तीनों स्थानों पर प्रयुक्त हो रहे हैं, यानी अन्य पुरुषवाचक में भी प्रयुक्त हैं, निश्चयवाचक में भी प्रयुक्त हैं और सार्वनामिक विशेषण में भी प्रयुक्त हैं। कार्य तीनों के अलग अलग हैं जो हमने संज्ञा वाले बिंदु में पढ़े थे। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में कार्य क्या है, किसी व्यक्ति के बारे में बात करेंगे, यानी किसी व्यक्ति के या प्राणी के बारे में बात करनी है तो अन्य पुरुष होगा। अगर हम किसी वस्तु और स्थान के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। और अगर हम किसी संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं, किसी संज्ञा की विशेषता किनके द्वारा बता रहे हैं, इन सर्वनाम शब्दों के द्वारा बता रहे हैं, यानी इनके ठीक बाद संज्ञा का प्रयोग हो रहा है, तो इसका अर्थ क्या हुआ, ये विशेषण बन गए। और कौन से विशेषण बन गए, सार्वनामिक विशेषण बन गए। अब इनके उदाहरण देखते हैं। यह है हमारा कार्य है। यहाँ देखते हैं, यह है मेरा पेन है। और यहाँ देखते हैं, यह पेन हमारा है। यहाँ भी यह का प्रयोग किया गया है, यहाँ भी यह का प्रयोग किया गया है और यहाँ भी यह का प्रयोग किया गया है। तीनों जगह यह का प्रयोग है वो किया गया है। अब देखते हैं, यह हमारा कार्य है, यानी यह हमारा कार्य है, यह हमारा कार्य है। यह का प्रयोग है वो व्यक्ति के लिए हुआ है। यह का प्रयोग किसके लिए हुआ है, व्यक्ति के लिए हुआ है कि यह कार्य है, ये किसका है, हमारा है, यानी इस कार्य को हम करेंगे, ये कार्य किसका है, हमारा है। इसलिए व्यक्ति के बारे में बात हुई तो कौन से सर्वनाम में आएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम में आएगा। यह मेरा पेन है, किसके बारे में बात हो रही है, पेन के बारे में बात हो रही है। तो पेन क्या है, वस्तु है, वस्तु। यह मेरा पेन है, यानी यह का जो इशारा है वो किसकी ओर है, पेन की ओर है। यह का जो इशारा है वो किसकी ओर है, पेन की ओर है। पेन एक वस्तु है, तो जहाँ वस्तु और स्थान के बारे में बात की जाएगी वहाँ पर कौन सा होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। लेकिन ध्यान देना यह है कि यह जो आपका सर्वनाम है और यह जो आपकी संज्ञा है, इनके बीच में कुछ न कुछ होना चाहिए, इनके बीच में अन्य कोई शब्द होना चाहिए। अगर अन्य शब्द नहीं है तो फिर ये विशेषण बन जाएगा, न कि सर्वनाम रहेगा। यानी सर्वनाम नहीं रहेगा, फिर क्या बन जाएगा, विशेषण। जैसे आगे वाले उदाहरण में देखते हैं, यह पेन हमारा है, इसका जो इशारा है वो किसकी ओर है, पेन की ओर है। और पेन क्या है, वस्तु है। और वस्तुओं को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। वस्तुओं को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। यानी यह जो है सर्वनाम, ये किसकी ओर इशारा कर रहा है, पेन की ओर इशारा कर रहा है। लेकिन पेन क्या है, संज्ञा है। यानी इस संज्ञा की विशेषता कौन बता रहा है, यह। इनके बीच में किसी प्रकार का कोई वाचक शब्द नहीं है। और जहाँ सर्वनाम और संज्ञा के बीच में कोई वाचक शब्द नहीं है, इसका अर्थ फिर ये संज्ञा की क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है। संज्ञा की क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है। यानी पेन की विशेषता बता रहा है कि यह जो पेन है ये किसका है, मेरा है। इसका इशारा किसकी ओर है, पेन की ओर। पेन एक संज्ञा है और संज्ञा की जो विशेषता बताते हैं वो क्या बन जाते हैं, विशेषण बन जाते हैं। तो ये क्या बन गया, सार्वनामिक विशेषण बन गया, क्योंकि यह सर्वनाम से बना है और संज्ञा की विशेषता बता रहा है, इसलिए क्या बन गया, सार्वनामिक विशेषण बन गया। यानी आपको ध्यान ये देना है कि अगर सर्वनाम और संज्ञा के बीच में अन्य कोई शब्द है तो फिर वो सर्वनाम रहेगा। अगर सर्वनाम और संज्ञा के बीच में कोई शब्द नहीं है तो फिर वो क्या बन जाएगा, विशेषण बन जाएगा, न कि सर्वनाम रहेगा। दूसरे उदाहरण के द्वारा समझते हैं इसको हम। वह कार्य आप कर लेना, वह कार्य आप कर लेना। दूसरा उदाहरण लेते हैं,
वह तुम्हारा घर है। और तीसरा उदाहरण लेते हैं, वह घर तुम्हारा है। तीनों ही उदाहरणों में वह का प्रयोग किया गया है। वह और वह, तीनों ही जो आपके उदाहरण हैं उनमें किसका प्रयोग किया गया है? वह और वह। अब यहाँ पर हम जब इसको पढ़ेंगे कि वह कार्य आप कर लेना, कि वह कार्य है वो आप कर लेना, तो कार्य के बारे में बात हो रही है। कार्य को करना है तो कौन करेगा? व्यक्ति। कार्य को कौन करेगा? व्यक्ति करेगा। यानी जब हम किसी व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं तो जहाँ व्यक्ति के बारे में बात करें तो वह में क्या होगा? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। यानी व्यक्ति के बारे में जब हम बात करेंगे तो वहाँ सर्वनाम का कौन सा भेद होगा? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अब आगे वाले उदाहरण में देखते हैं, वह तुम्हारा घर है। यानी वह का जो इशारा है वो किसकी ओर है? घर की ओर है, कि वह तुम्हारा घर है। तो घर क्या है? वस्तु या स्थान, और वस्तु और स्थान है ये किस में आते हैं? संज्ञा में आते हैं। तो यहाँ ये ध्यान देना कि जब किसी सर्वनाम का इशारा किसी वस्तु और स्थान की तरफ होता है, कि जब किसी सर्वनाम का इशारा है वो किसी वस्तु और घर की ओर होता है, और दोनों के बीच में कोई वाचक शब्द होता है, कोई शब्द होता है, तो वहाँ फिर सर्वनाम का कौन सा भेद होता है? निश्चित सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम लिखेंगे यहाँ पर, निश्चयवाचक सर्वनाम। यानी वह, और इसका इशारा किसकी ओर है? घर की ओर है। घर क्या है? वस्तु और स्थान। जब यह और वह सर्वनाम है, ये किसी वस्तु और स्थान की ओर अपना इशारा करते हैं, तो वहाँ पर सर्वनाम का कौन सा भेद होता है? निश्चयवाचक सर्वनाम। अब आगे वाले उदाहरण में देखते हैं, वह घर तुम्हारा है। वह घर तुम्हारा है, इशारा किसकी ओर हो रहा है? घर की ओर हो रहा है। तो घर क्या है? संज्ञा है। और ये क्या था? सर्वनाम था। तो सर्वनाम और संज्ञा के बीच में किसी प्रकार का कोई वाचक शब्द नहीं है, कोई शब्द यहाँ पर नहीं है। इसलिए यह जो सर्वनाम है वो किसकी ओर, किसकी विशेषता बता रहा है? संज्ञा की विशेषता बता रहा है। यानी ये जो संज्ञा है इसकी विशेषता कौन बता रहा है? सर्वनाम बता रहा है। यानी वह और घर के बीच में कोई अन्य वाचक शब्द नहीं है, दोनों के बीच में कोई भी शब्द नहीं है। इसलिए इस संज्ञा की विशेषता कौन बताएगा? सर्वनाम बता रहा है। इस संज्ञा की विशेषता कौन बता रहा है? सर्वनाम बता रहा है। और जो विशेषता बताते हैं वो तो क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। विशेषता बताने वाले तो क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। और किन शब्दों के द्वारा बता रहे हैं? सर्वनाम के द्वारा बता रहे हैं। इसलिए यहाँ पर कौन सा विशेषण बन जाएगा? सार्वनामिक विशेषण बन जाएगा। तो यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण है, यहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम है, और यहाँ पर अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। जैसे यह अपने घर जा रहा है। यह तुम्हारा घर है। यह घर तुम्हारा है।
कुछ भी ऐसे अपन उदाहरण ले सकते हैं और इनका पता कर सकते हैं कि कैसे करेंगे। इसमें भी यह का प्रयोग है, इसमें भी यह का प्रयोग है और इसमें भी यह का प्रयोग है। इसके बाद देखते हैं, यह अपने घर जा रहा है। कहाँ जा रहा है? घर जा रहा है। और जाने का जो कार्य है वो कौन कर रहा है? व्यक्ति। यानी यह अपने घर जा रहा है, जाने का कार्य कौन करेगा? व्यक्ति करेगा। और इस व्यक्ति के लिए किसका प्रयोग हुआ है? यह का प्रयोग हुआ है। इसलिए यहाँ पर जो होगा वो होगा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। यहाँ पर यह का जो इशारा है वो किसकी ओर है? घर की ओर। यह तुम्हारा घर है, यानी इशारा किसकी ओर है? घर की ओर। और घर क्या है? वस्तु या स्थान। और जब यह और वह का प्रयोग हम किसी वस्तु और स्थान के लिए करते हैं, यह और वह का प्रयोग जब किसी वस्तु या स्थान के लिए होता है तो वहाँ पर किसका प्रयोग होता है? निश्चयवाचक सर्वनाम का, निश्चयवाचक सर्वनाम। और यहाँ पर यह का जो इशारा है वो किसकी ओर है? घर की ओर। यह घर तुम्हारा है। यहाँ पर देखो, यह का इशारा घर की ओर था और यहाँ भी यह का इशारा किसकी ओर है? घर की ओर है। दोनों में एक ही कार्य है, दोनों में एक ही तरफ इशारा किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर यह और घर में बीच में तुम्हारा शब्द आ गया। लेकिन यहाँ पर यह और घर के बीच में कोई भी वाचक शब्द नहीं है। जब कोई बीच में शब्द आ जाता है तो वो सर्वनाम रहता है। और जब संज्ञा और सर्वनाम के बीच में कोई वाचक शब्द नहीं है, कोई शब्द नहीं है, तो फिर ये क्या काम, इसका कार्य है वो बदल जाता है। ये संज्ञा की क्या बताने लग जाता है? विशेषता बताने लग जाता है। यानी यहाँ ये घर है, घर संज्ञा है और इस संज्ञा की विशेषता कौन बता रहा है? सर्वनाम बता रहा है। यानी जब किसी संज्ञा की विशेषता कोई सर्वनाम बताए तो वहाँ पर क्या हो जाता है? सार्वनामिक विशेषण हो जाता है, सार्वनामिक विशेषण। तो तीनों का अंतर हमने समझ लिया, जिसमें हम अगर व्यक्ति के बारे में बात करते हैं तो अन्य पुरुष, अगर वस्तु और स्थान के बारे में करते हैं तो निश्चयवाचक, और जब किसी संज्ञा की विशेषता है वो किसी सर्वनाम के द्वारा बताई जा रही है तो वहाँ पर कौन सा होगा? सार्वनामिक विशेषण होगा।